हेलो नमस्कार एवरीवन। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इंट्रोडक्टरी इट। आइए इसके बारे में चलते हैं और चर्चा करते हैं अच्छे से कि क्या है इंट्रोडक्टरी इट। यानी आपने किसी सेंटेंस में इट का प्रयोग देखा होगा। ये इट खाने वाला नहीं है, ठीक है, जो आप इट समझते हो। यहाँ आई टी इट है, यानी इसका प्रयोग तब होता है जब किसी का ध्यान केंद्रित कराना हो। यानी आप समझ सकते हैं कि मेन हमने बात क्या कह दिया कि जब किसी का ध्यान केंद्रित कराना हो कहाँ पे, अपनी तरफ, तब हम किसका उपयोग करते हैं? इट का उपयोग करते हैं। इसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? तो इसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं आइए देख लेते हैं। पहला है कि दिन के अलग अलग घड़ी को बताने के लिए, यानी दिन भर का जो समय होता है, दिन के अलग 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 घड़ी को बताने के लिए। यहाँ घड़ी से मतलब समय का है, समय को बताने के लिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको? बताने के लिए, ये पहला कंडीशन। अब कैसे हुआ भाई, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि 5 बजा है। अगर मान लीजिए किसी बंधु ने कहा कि 5 बजा है, समय कितना हुआ? 5 बजा। तो अगर हम इसका सेंटेंस बनाना है कि 5 बजा है, तो हमको बताना होगा ना। यहाँ तो हमको सब्जेक्ट वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, 5 बजा है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज 5 o'clock, ठीक है। अगर किसी को कहना है 9 बजा है, क्या कहना है भाई? 9 बजा है। हम सेम उसी तरह से क्या कर सकते हैं, मान लीजिए लिख दिए कि 9 बजा है, ठीक है। तो इसके लिए फिर वैसे ही बनाएंगे। क्या बना देंगे? तो इट इज 9 o'clock, ठीक है। 9 बजा है। अगर किसी ने कह रहे हैं कि 8:15 बजा है, किसी को अगर आप बोल रहे हो कि 8:15 बजा है, 8:15 का मतलब होता है 8:15 8:15 है, ठीक है। 8:15 ये सब हम चर्चा में करेंगे। तो हम कह सकते हैं सवा का होता है क्वार्टर। क्वार्टर क्यों होता है? तो क्वार्टर का मतलब होता है, ये समझ लीजिए, मतलब क्वार्टर जो होता है इसका मतलब 1/4 होता है। तो अगर 60 है, पूरे 60 मिनट का बराबर होता है 1 घंटे का, ठीक है। तो 1 घंटे का ये 1/4 है। कहने का सेंस ये है कि 60 × 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 × 4 = 60 हो जाएगा। यानी 15 मिनट को हम क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। और हाफ कितने को कहते हैं? हाफ बोले तो आधे, यानी 60 का 1/2, दैट मीन्स 30 मिनट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ हम उपयोग करेंगे कि इट इज क्वार्टर पास्ट 8, यानी 8:15 बजा है, 15 मिनट हो गया है। यानी घड़ी कितना बजा रहा है भाई? तो 8:15 समय हो रहा है। इसी को हम कहते हैं 8:15 बजा है। तो हम ट्रांसलेशन इसका क्या बनाएंगे कि इट इज अ क्वार्टर पास्ट 8। इट इज अ क्वार्टर पास्ट 8। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा। और सेंटेंस लेते हैं, और सेंटेंस लेके समझते हैं। अगर किसी ने कहा कि 7:45 बजा है, देखिए यहाँ भी आ गया, उधर सवा था, इधर पौने आ गया। अगर किसी ने लिखा कि 7:45 बजा है, अब देखिए पौने, समझिए उधर सवा था, इधर पौने था। इसका मतलब ये हुआ कि 8 बजने में 15 मिनट कम है। इसका सीधा तात्पर्य हुआ कि समय कितना हो रहा है भाई? तो 7:45 हो रहा है। इसको ही हम 7:45 कहने वाले हैं। तो इसका हम अंग्रेजी क्या बनाएंगे? तो इसका हम बनाएंगे इज इट इज अ क्वार्टर क्वार्टर टू 8, ठीक है। केवल अंतर हुआ, वहां हमने लिखा था क्वार्टर पास्ट, यहाँ लिख रहे हैं क्वार्टर 2। ध्यान दीजिएगा, क्वार्टर 2 यानी 15 मिनट पहले की, यानी 15 मिनट नहीं, कोई भी टाइम अगर पहले दर्शानी हो तो क्वार्टर 2, और इतनी टाइम बाद दर्शानी हो तो यहाँ क्या लिखाएंगे? हम पास्ट लिखेंगे। पास्ट यानी बीता हुआ। इस तरह से दूसरा लेते हैं। मान लीजिए हो कि 4 बजने में 4 मिनट बाकी है। हमने लिखा कि 4 बजने में 4 मिनट बाकी है। किसी को मुझे बताना है कि 4 बजने में 4 मिनट बाकी है। तो भाई हम लिख सकते हैं कि इट इज 4 मिनट टू 4, ठीक है। यानी यहाँ 2 4 कहने का मतलब बाकी है। अभी हमने आपको बताया ना कि अगर पहले की बात चल रही है तो हमने 2 लगाना है, अगर बाद की बात चल रही है तो पास्ट लगाना है, ठीक है।
अगर यही हम कहते हैं कि 4:04 हुआ है, अगर इसी को हम कहते हैं कि 4:04, देखिए 4 में कुछ ज़्यादा ही, यहाँ 4 हो गया, 4:04 हुआ है, यानी 4:04 यही हो रहा है। तो हम इसका क्या बनाएंगे, कि इट इज 4 मिनट, ये देखो 4 ऐसे लिख दे, इट इज 4 मिनट्स पास्ट 4। इस पे आप कोई भी रखो। अगर हमने कहना इस पे कि 10:05 हुए तो हम क्या बनाएंगे, इट इज 5 मिनट पास्ट 10, बिल्कुल बना सकते हैं। इस पे कोई भी आप आगे पीछे करो, कोई दिक्कत नहीं, यानी हमें समय बताने हो तो हम इसका उपयोग करते हैं। और भी चलते हैं, अगर आप कहते हो कि रात है, अगर किसी को बात करते हो, कहते हो कि रात है और इसका ट्रांसलेशन बनाना पड़े तो आप क्या कहोगे, इट इज नाइट। ठीक है, कहते हो सुबह है तो क्या लिखोगे, इट इज मॉर्निंग। ठीक है, अगर कहते हो दोपहर है क्या कहेंगे, इट इज नून। ठीक है, इस तरह से समय सूचित हो रहा है। अगर किसी को कह रहे हो कि अभी शाम है, चाहे अभी सुबह है, क्या भाई, तो अभी सुबह है, तो इसका हम क्या बनाने वाले हैं, इट इज मॉर्निंग नाउ। ठीक है, अगर इसी को कह रहे हो कि अभी शाम है, अभी क्या है, शाम है, तो इसका क्या बनेंगे, इट इज इवनिंग नाउ। समझ में आ रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आप और सारा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहने हैं कि यह मेज है, क्या कर सकते हैं, इट इज ए टेबल, या बिल्ली है, इट इज ए कैट। ठीक है, कुछ भी आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि समय के साथ साथ कोई नॉन लिविंग थिंग है उसे भी रिप्रेजेंट करना हो तो हम ईट का उपयोग कर सकते हैं। छोटे बड़े पशु को भी दर्शाना हो तो भी हम ईट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा और कहाँ-कहाँ हम उपयोग करते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो भाई इसके अलावा और कहाँ-कहाँ होता है कि अगर मान लीजिए हमको कहीं दिन बताना हो, डेज बताना हो, अगर हमको डेट बताना हो, ठीक है, अगर हमको मंथ बताना हो, ठीक है, अगर हमको ईयर बताना हो, भाई ईयर, ठीक है, ईयर बताना हो, अगर हमको ऋतु बताना हो यानी सीजन बताना हो, ठीक है, तब भी हम ईट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर कहना है कि आज शनिवार है, वास्तव में शनिवार है भी, आज शनिवार है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज सैटरडे टुडे। ठीक है, इस तरह से अगर कहते हो कि आज सोमवार है, आज क्या है भाई, सोमवार है, साथ साथ बोलो, सोमवार है, तो क्या कह सकते हो कि इट इज मंडे टुडे। ठीक है, आसानी से बना सकते हैं। अगर कह सकते हैं कि मई का महीना है, ये अभी जून चल रहा है, चलिए लिख देते हैं जून का महीना है, अगर ये ही हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द मंथ ऑफ क्या, जून। अगर आपको कहना है अगस्त का महीना है, अगस्त का क्या है भाई, तो महीना है, गाना में है ना अगस्त का महीना, वो जो सावन का हो जाता है, तो वहाँ आप यहाँ भी लिख सकते हो कि इट इज द मंथ ऑफ क्या, अगस्त। ठीक है, इस तरह से आप जैसे कह सकते हैं कि ये पहला साल था, लिखना हो अगर आपको कि पहला साल था, जैसे शादी वगैरह का लोग कहता है ना कि ये पहला साल था, ये शुरुआती साल था, तो आप कह सकते हो पहला साल था, तो आप लिख सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट ईयर। ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि पांचवा साल था तो इट वाज द फिफ्थ ईयर, तीसरा साल था, इट वाज द थर्ड ईयर। ठीक है, ये आसानी से बना सकते हैं। गर्मी का दिन था, इट वाज समर, बहुत सारा बना सकते हैं, आप जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं इट का उपयोग करके। जाड़ा है, इट इज इंटर बना सकते हैं, गर्मी है, ठीक है, इट इज समर बना सकते हैं, वर्षा है, इट इज रेनी बना सकते हैं। ठीक है, अगर कहना हो कि 2000 का समय था तो लिख सकते हैं इट वाज 2000। ठीक है, और भी कुछ चीज़ों के बारे में चलते हैं। मान लीजिए किसी को प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताना हो, नेचुरल
प्रकृति की घटनाओं के बारे में अगर बताना हो तो भी हम वहाँ इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे वर्षा हो रही है, ये कॉमन सेंटेंस है, कोई भी देता है कि वर्षा हो रही है तो आप ढूंढने लगते हो भाई कि भाई इसको कैसे बनाएं। ऐसे रहा है रही में भी बना सकते हो, वर्षा हो रही है तो क्या लिख सकते हो कि इट इज रैनिंग। ठीक है, वही है कि हवा चल रही है, हवा चल रही है तो आप क्या बनाओगे, इट वाज, इट इज ब्लोइंग। अगर इट वाज हो गया तो यहाँ आप था लगा सकते हो, चलेगा, कोई बात नहीं। हवा चल रहा था में इट वाज ब्लोइंग आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बर्फ गिरती है, इट्स स्नोइंग। ठीक है, हवा चलती है, इट्स ब्लो, आराम से। चांदनी रात थी, इट वाज द मूनलिट नाइट। कहते हो ना चांदनी, चांदनी रात है, मान लो तुमको यही बताना हो चांदनी रात है तो कह सकते हो कि इट इज मून, मून लिट नाइट। ठीक है, चांदनी रात है, चांदनी रात थी तो यहाँ ईज के जगह पे क्या कर देंगे, वाज कर देंगे। अंधेरी रात थी, इट वाज ए डार्क नाइट। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना कठिनाई के आप बना सकते हैं। आपके लिए सेंटेंस रहे शुक्रवार का दिन था, सन 1965 था, कुछ भी जो आपको इस तरह का आ रहा है उसमें आप बना सकते हैं। अच्छा, स्पेशल यूज में अगर हम बात करें तो कोई अगर कहता था, कहे अगर कि क्या वे ही लोग हैं, अगर यहाँ पे सेंटेंस आ जाए कि क्या वे लोग ही हैं, लोग ही हैं, तो ये देखिए इसका क्या बनाएंगे, क्या वे लोग ही हैं। तो आप बनाइए, वीडियो पॉज करके आप बनाइए, कमेंट करिए मुझे, फिर हम बताते हैं, मिलाइए आप। ठीक है, तो आप इसका क्या बनाओगे, आर ईट दे। ठीक है, अगर इसी तरह से सेंटेंस हो जाए, कौन था जिसने मेरी कुर्सी तोड़ी, बड़ी भयंकर बात है भाई, कौन था जिसने मेरी कुर्सी तोड़ी, पता करो भाई कौन है जो मेरी कुर्सी तोड़ी। कुर्सी करो हो गया यहाँ, कुर्सी तोड़ी के चक्कर में। ठीक है, तो इसका हम बनाएंगे तो क्या बना देंगे, बनाएंगे कि हु वाज इट, यानी कौन था, हु वाज इट, यहाँ से हो गया कौन था। अब जिसने क्या करी, कुर्सी तोड़ी, तो हम इसका क्या बनाएंगे, दैट ब्रोक माई चेयर। इस पे आप आसानी से बना सकते हो कि कौन था जिसने मेरी कलम तोड़ी, कौन था जिसने मेरी पॉकेट मारी, कौन था मेरी जो घड़ी चोरी की, कुछ भी आप बना सकते हो इस पे जो आपको दिल करे। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस आप, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और बनाएंगे भी। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक बाय बाय।